हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर के बारे में, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स की जो हायरार्की है उसके बारे में और कौन सी कोर्ट क्या सजा दे सकती है इसके बारे में बात हम करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई केस है किसी कोर्ट में चल रहा है तो आपको कोर्ट के नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर सजा होती है तो मैक्सिमम इतने साल तक की सजा हो सकती है या इतने तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट है तो और कोई अगर आपसे पूछता है कि मेरा केस इस कोर्ट में है तो मुझे अगर सजा होती है तो कितने सालों की हो सकती है, क्या सजा हो सकती है, तो आपको भी ये इंफॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में। तो सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। उनसे नीचे आते हैं स्टेट के हाई कोर्ट्स, यानी कि सारी हाई कोर्ट्स होती है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है। उनके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। यानी कि जो हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे मजिस्ट्रेट। ये है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अब बात करते हैं पावर के बारे में कि कौन सी कोर्ट को क्या पावर है और मैक्सिमम कितने साल तक की सजा या फिर जुर्माना दे सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो सबसे नीचे से बात करें, सबसे लोएस्ट से बात करें तो सबसे नीचे आती है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उसे शॉर्ट में JMSC कहा जाता है। अब JMSC कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो मैक्सिमम 1 ईयर पनिशमेंट और 5000 तक का ही जुर्माना लगा सकते हैं, फाइन 5000 तक का, और सजा अगर देते हैं तो मैक्सिमम 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं। उनसे ऊपर आती है JMFC, यानी कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उनके पास ये पावर है कि वो मैक्सिमम 3 साल तक की कैद की सजा और जुर्माने में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सजा JMFC में उसका केस है और तो मैक्सिमम क्या पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम 3 इयर्स, उससे ऊपर नहीं, और जुर्माना 10,000 उससे ऊपर नहीं हो सकता है, 10,000 के अंदर। उनसे ऊपर आती है कोर्ट CJM कोर्ट कहा जाता है, जिसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है। उनके पास ये पावर है कि वो 7 साल तक की कैद की सजा दे सकते हैं और जुर्माने में कोई सीमा नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड, यानी कि एज पर लॉ, अगर कानून में लॉ में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से वो फाइन दे सकते हैं और पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर तक की ही पनिशमेंट दे सकते हैं। CJM कोर्ट है वो। ये बात हो गई मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। अब उनसे ऊपर आती है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट में 3 प्रकार की कोर्ट होती है, एक सेशन जज, दूसरे एडिशनल सेशन जज और तीसरे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज। तो उसमें अब सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट के बारे में बात करें तो उनके पास ये पावर है कि वो मैक्सिमम 10 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकते हैं और जो जुर्माने की बात है, फाइन की बात है, तो उसमें भी कोई सीमा नहीं है, एज पर लॉ वो कोई भी फाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर सजा की बात है तो उसमें मैक्सिमम 10 ईयर तक की ही पनिशमेंट असिस्टेंट सेशन जज दे सकते हैं। और अब बात करें सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के बारे में बात करें तो उसमें कोई लिमिट नहीं, यानी कि अगर सजा की बात करें तो उसमें भी कोई भी सजा दे सकते हैं एज पर लॉ, और फाइन है उसमें भी कोई सीमा नहीं है। यानी कि सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा उम्र कैद की सजा या फिर डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको मैं बता दूं, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो CRPC सेक्शन 366 के तहत पहले उस सजा को हाईकोर्ट के द्वारा कंफर्म कराना जरूरी है, उससे पहले उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है।
यानी कि जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, तो वो हाईकोर्ट के से कंफर्म कराना होगा। और हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ, इस केस में डेथ पेनल्टी जो दी गई है वो बराबर है, ठीक है, और उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती है, तो हाईकोर्ट उस सजा को भी बदल सकते हैं, यानी कि उसे कम भी कर सकते हैं। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा भी कोई भी सजा दी जा सकती है। अब उनसे ऊपर आती है हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो कोई भी सजा दे सकते हैं, यानी कि कोई भी पेनल्टी दे सकते हैं, यानी कि वो उम्र कैद भी दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। और फाइन की बात करें तो उसमें भी, जुर्माने में भी कोई सीमा नहीं है हाई कोर्ट में भी, तो वो दे सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के पावर के बारे में, यानी कि कौन सी कोर्ट को क्या पावर है कि वो कितने साल तक की कैद की सजा दे सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।